मैं संधि पारिक आपका विनय क्लास में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे संधि और संधि में आज अपना टॉपिक है गुण संधि। द्वित्व संधि के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो, पहले हमने द्वित्व संधि में सवर्ण का मेल किया था और अब हम यहां पर देखते हैं आ के साथ मैंने सवर्ण का मेल। देखो ए आ ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ री ए आई ओ औ। देखो यहां पर देखो ए आ का किसके साथ मेल हो रहा है? ई के साथ में। यहां पर देखो ए आ का मेल के साथ में कर रहे हैं हम ऊ के साथ में। यहां पर ए आ का मेल हम किसके साथ में कर रहे हैं? री के साथ में। जब ह्रस्व है दीर्घ आ के बाद में ई ओ री आए तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है? ए ओ अर। ए ओ और अर हो जाता है। अर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, खास कर ध्यान रखना इसके बारे में। यह क्या है कि इंपॉर्टेंट आपके लिए। समझ में आ गई आपकी इतनी बात? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें होता क्या है देखो, फिर इसमें क्या होता है भाई? देखो ये इंपॉर्टेंट लिया हमने री का क्या बना रहे हैं हम? अर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अर बना रहे हैं। इसमें देखो आप आप प्लस क्या आता है? री आ जाए तो क्या बनता है? अर बनता है। ये लाइन आपको खास करे ध्यान रखनी है, इसके बारे में आपको कहीं भी इसमें गलती नहीं करनी है। कुछ उदाहरण देखो आप आगे। हम पहले ये पढ़ रहे हैं, देखो ए आ प्लस ई बड़ी ई बराबर क्या होता है? ए। ठीक है, इसके उदाहरण लेते हैं। देखो आप पहला उदाहरण हम कौन सा लेंगे? देखो गूढ़ा केस। कौन सा लेंगे हमें? गूढ़ा केस। गूढ़ा केस देखो, गूढ़ा का प्लस ईस। गूढ़ा केस कहते किसे हैं? देखो ये अर्जुन शिव, अर्जुन शिव को कहते हैं। गूढ़ा क्या बोलते हैं? नींद को। क्या बोलते हैं? नींद को कहते हैं गूढ़ा केस। अब देखो आता है ऋषिकेश। ऋषिकेश, ऋषिकेश से कहते हैं देखो विष्णु शिव, विष्णु शिव। ऋषिक प्लस इस, ऋषिकेश हो गया। ऋषिक से बोलते हैं इंद्रिय, क्या बोलते हैं? इंद्रिय को बोलते हैं ऋषिक, ऋषिकेश। और कौन सा इसमें देखो आप? भोजनेच्छा। भोजन प्लस इच्छा। और क्या आता है इसमें अपने यहां? स्वेच्छा। सौ प्लस इच्छा क्या हो गया? स्वेच्छा। सौ प्लस इच्छा क्या हो गया? स्वेच्छा हो गया। अब देखो आगे राकेश। पहली बात है कि राकेश किसके लिए है? यहां पर किसे बोलते हैं राकेश? विष्णु को। क्या बोलते हैं? विष्णु को कहते हैं। देखो राका प्लस ईस, राका प्लस ईस क्या हो गया? राकेश। और राका किसके लिए है? रात, चांदनी। ये राका किसके लिए है? देखो रात, चांदनी, इनके लिए क्या है? राका शब्द आया है। और क्या लेते हैं इसमें हम? द्वारकेश। द्वारका प्लस ईश, द्वारकेश। द्वारका में कौन है?
पुगाने कृष्ण ने उनके लिए द्वारकेश। और क्या आता है देखो, दिनेश। दिन प्लस ईस। दिन का जो ईस कौन होता है, दिन किसके कारण होता है, सूर्य कारण होता है। तो यहां पर कौन सा आ गया, सूर्य। कौन आ गया, सूर्य आ गया, दिनेश। अब देखो एक आता है अपने यहां महेंद्र। महेंद्र किसके लिए आया यहां पर, विष्णु। इंद्र इनके लिए आया, देखो महा प्लस इंद्र। महान है जो राजा, कौन है, विष्णु। इंद्र इनके लिए आया, कौन है, महेंद्र है। यह महेंद्र शब्द देखो कौन सा है, यह महेंद्र शब्द। इसके कई अर्थ निकलते हैं महेंद्र शब्द के। यह महेंद्र शब्द से कई अर्थ निकलते हैं। देखो इसमें पहला देखो महेंद्र कदली। महेंद्र कदली ये क्या है, एक प्रकार का फल, एक प्रकार का ये फल है। और महेंद्र के लिए और अन्य भी शब्द हैं, कौन कौन से हैं देखो आप, महेंद्र मंत्री। महेंद्र मंत्री ये किसके लिए आया है, बृहस्पति के लिए। किसके लिए आया ये, बृहस्पति के लिए आया है। एक अन्य वर्ड मिलता है, मैं देखो महेंद्र वाह है। महेंद्र वाह किसे कहते हैं, एरावत हाथी। एरावत हाथी किसका आती है, इंद्र का आती है ना, एरावत हाथी। महेंद्र वाह है। समझ गया आप ये बात, एक बार आप दोबारा देख लो। हम पढ़ रहे गुणसंधि। देखो इसमें देखो पहले आ में क्या सवर्ण का मेल हुआ था, और इसमें किसका मेल हो रहा है, इसमें यहां पर ई का मेल। ए के बाद में ई आए तो क्या हो जाता है, ए। ऊ आए तो ओ, री आए तो अर। ये इंपॉर्टेंट है, ए आ के बाद में री आए तो क्या होता है, अर होता है, यहां रखना। अब देखो हम पहले हम ये नियम ले रहे हैं, ए के बाद में ई वाला, ये वाला नियम फॉलो करें, ठीक है। इसमें देखो गुड़ाकेश, गुड़ा का प्लस ईस, गुड़ाकेश। गुड़ाकेश किसे बोलते हैं, अर्जुन ने शिव को। गुड़ा का नींद को कहते हैं ऋषिकेश, ऋषिक प्लस ईस, ऋषिकेश। ऋषिकेश बोलते हैं विष्णु शिव को। ऋषिक से बोलते हैं इंद्रिय को। भोजनेता, भोजन प्लस इच्छा, स्वेच्छा सब प्लस इच्छा। राकेश, राका प्लस ईस, राका बोलते हैं रात चांदनी को। राकेश बोलते हैं विष्णु को। द्वारकेश, द्वारका प्लस ईस। दिनेश, दिन प्लस ईस। दिन में जो, दिन किसके कारण, दिन में जो सर्वशक्तिमान होता है कौन होता है, सूर्य। दिनेश किसके लिए यहां पर, सूर्य के लिए आया। महेंद्र महा प्लस इंद्र, महेंद्र विष्णु इंद्र के लिए। महेंद्र मंत्री कौन है, बृहस्पति। एक और कौन है, महेंद्र कदली, एक प्रकार का फल है। एक महेंद्र वाह है, किसे बोलते हैं, एरावती हाथी को बोलते हैं। इस तरह से क्या आप अपने अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो हम पढ़ रहे गुण संधि का उदाहरण। देखो अगला था, देखो ए आ के बाद में क्या आ जाता है, प्लस ऊ, तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। उदाहरण देखो आप, पहले आता है विवाहोपरांत। विवाहोपरांत, विवाह प्लस उपरांत, विवाह के उपरांत। और कौन सा था अपना इसमें, भाग्योदय। भाग्य प्लस उदय, भाग्योदय। एक होता है अपना परोपकार। पर प्लस उपकार, क्या हो गया, परोपकार हो गया। और कौन सा था इसमें अपने यहां पर, महोत्सव।
महा प्लस उत्सव, क्या हो गया? महोत्सव हो गया। अब तो एक और था अपने यहां पर जलोर्मी, जल प्लस ऊर्मी, ऊर्मी क्या बोलते हैं? लहर को बोलते हैं। जल की जो लहर है उसे क्या बोलते हैं? जलोर्मी कहते हैं। एक कौन सा था इसमें? शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, क्या हो गया? शीतोष्ण हो गया। क्या हो गया? शीतोष्ण। और इसमें उदाहरण और लेते हैं, देखो इसमें आता है शीतोत्सव, शीतोत्सव, शीत प्लस उत्सव, क्या हो गया? शीतोत्सव हो गया। अब देखो आगे मरणोपरांत, मरण प्लस उपरांत, मरने के बाद, समझ गए आप? और कुछ सोदाहरण है, स प्लस उदाहरण, क्या हो गया? सोदाहरण। एक है देखो उत्तरोत्तर, उत्तर प्लस उत्तर, क्या हो गया? उत्तरोत्तर। ये बार आप देखो, ए के बाद में ऊ आए, ए के बाद में ऊ आए, चाहे आ के बाद में ऊ आए, तो क्या होता है? वो हो जाता है विवाहोपरांत, विवाह प्लस उपरांत, भाग्योदय, भाग्य प्लस उदय, परोपकार, पर प्लस उपकार, महोत्सव, महा प्लस उत्सव, जलोर्मी, जल प्लस ऊर्मी, ऊर्मी बोलते हैं लहर को, शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, शीतोत्सव, शीत प्लस उत्सव, मरणोपरांत, मरण प्लस उपरांत, सोदाहरण, स प्लस उदाहरण, सोदाहरण, एक उत्तरोत्तर, उत्तर प्लस उत्तर। एक उदाहरण है जिनसे आप अपनी अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आप आगे, मैं आ के बाद में ई पढ़ लिया, ऊ पढ़ लिया, अब आ के बाद में क्या पढ़ेंगे? री। खास कर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ए आ प्लस क्या आता है? री आए, तो क्या हो जाता है इनके स्थान पर? अर हो जाता है। क्या होता है इसके स्थान पर? अर हो जाता है। तो यहां पर देखो, पहले हम उदाहरण लेंगे, यहां पर एक आएगा वर्षा। देखो वर्षा प्लस ऋतु, देखो इनको कैसे योग हो रहा है, ध्यान से देखना, इसके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसके बारे में। ये देखो पहले मैं इनको अलग कर रहा हूं, देखो वर्ष प्लस आ प्लस री प्लस टू, योग किनका हो रहा है? इनका हो रहा है। क्या बनेगा इनसे? अर बनेगा। अब देखो वर्ष प्लस अर प्लस टू, क्या बन गया? वर्षर्तु, ये बनेगा। क्या बनेगा? वर्षर्तु। वर्षा प्लस ऋतु का क्या हो गया? वर्षर्तु। ध्यान रखना खास इनके बारे में, कहीं भी में क्या कोई मिस्टेक नहीं करनी है। ये आपको फॉर्मूला पूरा आपको याद रखना ही है। अब देखो उदाहरण था अपने इसमें, यहां पर सप्तऋषि, देखो सप्त प्लस ऋषि, क्या रहा है? सप्त प्लस ऋषि। और कौन से देखो, एक आता है इसमें, यहां पर देखो कण्व से, क्या आएगा? कण्व प्लस ऋषि।
कण्व प्लस ऋषि। और कौन सा आएगा इसमें देखो, ग्रीष्म ऋतु। देखो ग्रीष्म प्लस ऋतु क्या हो गया, ग्रीष्म ऋतु। समझ में आई आपकी ये बात। एक है देखो महर्ण, इसका समझते आप क्या, महर्ण किसे बोलते हैं, किसके लिए आया महर्ण यहां पर, बोलते हैं महा प्लस ऋण। किसके लिए आया यहां पर ये, महा प्लस ऋण, इसके लिए क्या आया महर्ण। ध्यान रखना इस तरह के आपको शब्द मिलेंगे एग्जाम में, महा प्लस ऋण क्या हो गया, महर्ण हो गया। एक देखो आप आगे शीत ऋतु, शीत ऋतु देखो किस तरह का वर्ड है, कौन संधि है इसमें देखो, शीत प्लस ऋतु क्या हो गया, शीत ऋतु हो गया। कौन सा हो गया, शीत ऋतु हो गया। अब यहां पर एक और आगे देखो आप, हेमंत प्लस ऋतु क्या आएगा, हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु ये आएगा। में कौन संधि आ रही है, गुण संधि। कौन सी है, गुण संधि। एक देखो आएगा शिशिर प्लस ऋतु, तो कौन सा जाएगा इसमें, शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु ध्यान रखना इसके बारे में, आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है इसमें। एक कौन सा आएगा अपना देखो, बसंत प्लस ऋतु, तो कौन सा आएगा बसंत ऋतु। बसंत ऋतु ये लो, कौन सा आ गया बसंत ऋतु। एक और कौन सा आएगा देखो आगे इसमें आपके, देवर्षि नाम सुनाइए आपने, देव प्लस ऋषि, कौन सा हो गया देवर्षि। इनके बारे में आपको खास कर ध्यान रखना है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आ के बाद मेरी क्या होता है, अर होता है। देखो ए आ के बाद में क्या आता है, री, तो क्या होता है अर हो जाता है। यहां पर देखो वर्षा ऋतु, यहां पर आ और री मिलते क्या हो गया, यहां पर देखो आधा हो गया, यहां से इसमें से आ निकाल कहां गए, यहां दे दिया, तो क्या हो गया अर। वर्ष प्लस अर प्लस तू क्या होगा वर्ष ऋतु। यही फॉर्मूला सब मिलेगा, सप्तर्षि सप्त प्लस ऋषि, कण्व ऋषि कण्व प्लस ऋषि, ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म प्लस ऋतु, महर्ण महा प्लस ऋण, शीत ऋतु शीत प्लस ऋतु, हेमंत प्लस ऋतु हेमंत ऋतु, शिशिर प्लस ऋतु शिशिर ऋतु, बसंत प्लस ऋतु बसंत ऋतु, देवर्षि देव प्लस ऋषि। ध्यान रखना आपको ये। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आगे आप, अब हम पढ़ेंगे गुण संधि के अपवाद। क्या पढ़ेंगे, गुण संधि के अपवाद। अब देखो अपवाद कैसे बनते हैं, इनके बारे में वो चीज देखो आप। पहले क्या होता है देखो, हम क्या पढ़ रहे थे, आ के बाद में आ के बाद में क्या आ रहा था, ई आए, तो क्या बनता है अपने यहां ए बनता है। क्या बनता है, ए बनता है। तो यहां पर क्या बन रहा है, ए न बनकर क्या बनेगा, इसकी जगह ए की जगह आई बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, ए की जगह क्या बनेगा, आई बनेगा। देखो आप यहां पर इसका उदाहरण के लिए हम देखेंगे, यहां पर स्व प्लस ईर, स्व। देखो सौ प्लस स्व, यहां पर डबल मात्रा आ रही है। क्या रे, डबल मात्रा आ रही है यहां पर। क्या बन गया, स्वेर। एक देखो सौ प्लस इरीणी,
क्या बनेगा? स्वैरिणी। क्या बनेगा? स्वैरिणी। देखो यहां पर क्या हो रहा है, एक की जगह क्या आ रहा है? आई आ रहा है। क्या आ रहा है? एक की जगह आई आ रहा है। इसमें में मिल क्या रहा है? देखो ये तो आ रहा है गुण संधि का, और इधर वाला मैटर कौन सा आ रहा है? वृद्धि का, वृद्धि संधि का। समझ रहे हो आप? तो ये अपवाद किसके हैं? गुण संधि के। ये अपवाद किसके हैं? गुण संधि के अपवाद है। इसमें और क्या हो, देखो आ के बाद में क्या आ रहा है? ऊ बड़ा ऊ आ रहा है। तो होता क्या है असल में यहां पर? ओ, लेकिन ओ का क्या हो जाएगा यहां पर? औ हो रहा है। क्या हो रहा है? औ हो रहा है। इसके उदाहरण देखो आप, देखो पहले प्र प्लस उड, क्या हो जाएगा? प्रोड। बड़ा हो गया ना यहां पर, वृद्धि संधि का आ रहा है यहां पर, लेकिन है किसका अपवाद? गुण संधि का है। प्र प्लस उड्डा, क्या हो गया? प्रोढ़ा। प्र प्लस उड्ढी, क्या हो गया? प्रोढ़ी। किसके अपवाद है? सारे गुण संधि के अपवाद हैं। एक क्या आ रहा है देखो, अक्स प्लस उहिनी, अक्स प्लस उहिनी, क्या हो गया? अक्षोहिणी, अक्षोहिणी। ये किसके अपवाद हैं? गुण संधि के अपवाद। एक और क्या आ रहा है यहां पर देखो, आ के बाद में क्या आ रहा है? री। तो हम यहां पर इसको क्या करते हैं? री का बनाते हैं यहां पर हमें अर। क्या बनाते हैं? अर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? और। ये नियम लागू होता है इसमें। इसको उदाहरण देखो, ऋण प्लस ऋण, ऋण प्लस ऋण, क्या हो जाएगा? ऋणार्ण। ऋणार्ण, क्या हो जाएगा? ऋणार्ण। एक देखो इसमें क्या आएगा? देखो 10 प्लस ऋण दशार्ण, क्या हो जाता है? दशार्ण। एक आता है सुख प्लस ऋण, सुखार्ण, क्या हो जाएगा? सुकार्ण। सॉरी, सुकार्ण रित होगा यहां पर, सुख प्लस रित, सुखार्थ होगा यहां पर, सुख प्लस रित, क्या हो जाएगा? सुखार्थ। एक देखो दुख प्लस रित, क्या हो जाएगा? दुखार्थ, क्या हो जाएगा? दुखार्थ। एक देखो कंबल प्लस ऋण कमलार्ण, कंबल प्लस ऋण, क्या हो जाएगा? कमलार्ण। क्या हो रहा है? कमलार्ण हो रहा है। इसमें आप देखो यहां पर हम क्या पढ़ रहे थे? गुण संधि के अपवाद। क्या पढ़ रहे हैं? गुण संधि के अपवाद। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जब नियम के अनुसार देखें तो आ के बाद में ये है तो ए होता है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? ए हो रहा है। ए के स्थान पर, यहां पर ओ के स्थान पर ओ हो रहा है, और यहां पर अर के स्थान पर क्या हो रहा है? आर हो रहा है। यही आपको ध्यान रखना है। इसमें उदाहरण आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि ये क्या अपवाद है। सौ प्लस ईर स्वेर, सौ प्लस ईरिणी स्वैरिणी, प्र प्लस उड्डा प्रोड, प्र प्लस उड्डा प्रोढ़ा, प्र प्लस उड्डी प्रोडी, अक्स प्लस उहिनी अक्षोहिणी, रित प्लस ऋण ऋणार्ण, 10 प्लस ऋण दशार्ण। देखो यहां पर भी आर हो रहा है। सुख प्लस रित सुखार्थ, दुख प्लस रित दुखार्थ, कंबल प्लस ऋण कमलार्ण। इस प्रकार से आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। ये अपवाद है, खासकर इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आप आगे, हमने देखो इस प्रकार से पढ़ा था। देखो ए आ ई बड़ी ऊ
उ री ए आई ओ औ। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, आ के बाद में ई आई, आ के बाद में ऊ आई और आ के बाद में री आई। देखो आ के बाद में ई आई तो क्या होता है ए, ऊ आए तो ओ और री आए तो आर। ये चीज पढ़ी थी हमने। अब देखो ये आ रहे, आ के बाद में क्या आ जाता है ए आई आए तो क्या हो जाता है यहां पर आई। आ के बाद में क्या आता है यहां पर ऊ ओ औ आए तो यहां पर क्या हो जाता है यहां पर औ हो जाता है। क्या होता है यहां पर औ। और आ के बाद में ए आई आए तो क्या हो जाता है आई, ओ औ आए तो औ हो जाता है। ये नियम आपको फॉलो करना है। ये तो आता है किसमें अपना गुण संधि का, ये रहने किसकी अपनी गुण संधि का। और ये नहीं फॉलो किसमें करता है अपना वृद्धि संधि का, वृद्धि संधि का। इसमें आपको ध्यान रखना है, ये नियम बहुत काम आएगा आपके। दीर्घ संधि होगी ये गुण संधि और ये कौन सी होगी वृद्धि संधि का, ये अपना नियम है। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आप आगे हम कौन सी पढ़ रहे हैं वृद्धि संधि, गुण संधि हो गई ना। अब हम पढ़ रहे हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का आपको नियम बता ही दिया अभी मैंने। अब देखो इसमें क्या है, देखो आ के बाद में क्या आ जाता है ए आई आए तो क्या होता है यहां पर आई हो जाता है। क्या होता है इसमें आई हो जाता है। देखो इसमें आप विचार प्लस एक के क्या जाएगा विचार एक के, क्या हो गया विचार एक के। एक देखो मत प्लस एक के, मत एक के किसका है मत एक के। और कौन सा रहा देखो महेश्वरी, महा प्लस ऐश्वर्य क्या हो जाएगा महेश्वरी। क्या हो गया महेश्वरी। और कौन सा आएगा देखो इसमें आएगा अपने यहां परम प्लस ऐश्वर्य क्या हो जाएगा परमेश्वरी। परमेश्वरी समझ में आ रही है बात। एक देखो आता है महेंद्र जालिका, कौन जो है महेंद्र जालिका। महा प्लस इंद्र जालिका क्या हो गया महेंद्र जालिका। महेंद्र जालिका, महेंद्र प्लस इंद्र जालिका क्या हो गया महेंद्र जालिका। एक देखो आप देखो पुत्रेषणा क्या आता है पुत्रेषणा। पुत्र प्लस ऐष्णा, ऐष्णा किसे बोलते हैं इच्छा को कहते हैं। किसे बोलते हैं इच्छा को कहते हैं पुत्र प्लस ऐष्णा। एक होती धन्येषणा, कौन सा आता है धन्य को पुत्रेषणा धन्येषणा हितेषणा। और कौन सा आता है वित्तेषणा।
ओ को सुबेसी, साथ है सुबेसी। धन प्लस ऐसना, हित प्लस ऐसना, वित्त प्लस ऐसना, शुभ प्लस एसी, शुभ एसी। ये उदाहरण है इसके देखो। आ के बाद में ए आई आए तो क्या होता है, आई होता है देखो विचार प्लस एक के क्या हो गया, विचार के। मत प्लस एक के क्या हो गया, मत के क्या हो गया, मत के। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वरीय, परम प्लस ऐश्वर्य परमेश्वरीय, महेंद्र जालिका, महा प्लस इंद्र जालिका। पुत्रेशना, पुत्र प्लस ऐसना, पुत्रेशना क्या होता है, ऐसना इच्छा को कहते हैं। धनेशना, धन प्लस ऐसना, हितैषणा, हित प्लस ऐसना, वित्तेषणा, वित्त प्लस ऐसना, शुभेची, शुभ प्लस ऐसी। समझ रहे हो आप यह बात? उदाहरण काफी हो रहे। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आप आगे, कई बार एग्जाम में क्या होता है कि मूल शब्द संबंधी क्वेश्चन पूछ लिया करते हैं, जिसमें हमें संधि, प्रत्यय, उपसर्ग सभी का ज्ञान होना आवश्यक है। तो उस तरह का आप क्वेश्चन देखो। ये मैं यहां ले रहा हूं, देखो पूर्वो पनिवेशिक। इसमें क्या करना है आपको, मूल शब्द छांटिए। क्या करना है, मूल शब्द छांटिए। इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो पूर्व प्लस औपनिवेशिक, औपनिवेशिक, पूर्व प्लस औपनिवेशिक। अब देखो एक तो पूर्व प्रत्यय हो गया, अब क्या औपनिवेशिक बचा। क्या करेगा, देखो उपनिवेश प्लस इक, यहां पर एक प्रत्यय तो क्या ओ में बदला हुआ है, क्या हो गया उपनिवेश। ये क्या है, प्रत्यय। और क्या है, देखो उपनिवेश, उप प्लस निवेश, नी प्लस वेश, पूर्व है, उप, नी, ये तीनों क्या है, उपसर्ग है। और वेश क्या है, यह मूल शब्द है। इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो यह हो गया, एक देखो अपना महोदार्य, महोदार्य। इसमें क्या होगा, देखो महा प्लस औदार्य, देखो उदार प्लस ये से क्या हो गया, ओ हो गया ये। तो इसमें कौन सा हुआ, उदार। इसमें ये क्या है, तो ये हो गया अलग, और ये क्या हो गया, प्रत्यय। उदार क्या, ये मूल शब्द है। क्या है, मूल शब्द है। एक कौन सा है, देखो महोत्सुके, महोत्सुके कौन सा आता है, महोत्सुके। देखो महा प्लस औत्सुके, उत्सुक प्लस ये। तो यहां पर क्या मूल शब्द है, ये क्या यहां पर प्रत्यय है। देखो मैं सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि सब पढ़ेंगे, तभी हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। आप एक बार दोबारा समझ लो इसके बारे में।
यह पूर्वोपनिवेशिक, इसमें क्या करना है आपको मूल शब्द छांटना है। अरे पूर्वोपनिवेश, लोग उपनिवेश किसी भी करके छांट देंगे, आपको सही ढंग से करना है। पहले पूर्व अलग होगा, पूर्व पता औपनिवेशिक, इक प्रत्यय का हुआ यहाँ पर उपनिवेश प्लस इक, उपनिवेश में भी उप्रत्यय निवेश, निवेश में नी प्रत्यय वेश, तो बचा कौन सा मूल शब्द बचा है हमारे, वेश बचा है यहाँ पर। उपसर्ग कौन से हैं और मूल शब्द कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है, ये सब आपके सामने हैं। यह महोदार्य, महा प्लस औदार्य, महा अलग हो गया, उदार प्लस ये अलग हो गया ना, तो मूल शब्द क्या बच गया, उदार। महोत्सुक, महा प्लस औत्सुक के, उत्सुक प्लस ये के कारण हुआ यहाँ पर, उत्सुक प्लस ये, मूल शब्द क्या बन गया, उत्सुक। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आप आगे, तो आ के बाद में ओ आए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ए आ के बाद में क्या आता है, ओ आए तो क्या हो जाता है आगे, ओ हो जाता है। देखो आगे आप, परमौचित्य, परम प्लस औचित्य, परमोचित्य हो गया। अब देखो आगे परमोदारे, परम प्लस औदार्य, सुन में आया कि नहीं आया, परम प्लस औचित्य परमोचित्य परमोदार्य, परम प्लस औदार्य परमोदार्य, एक प्रमोद सुक्के, प्रमोद सुक्के, परम प्लस औत्सुक्के, अब आता है प्रमोदस्वी, परम प्लस औजस्वी, प्रमोदस्वी। एक आता है जल्लोद, जल प्लस औद, क्या हो गया, जल्लोद। एक प्रौद्योगिक, प्रौद्योगिक, प्र प्लस औद्योगिक, प्र प्लस औद्योगिक। एक आता है जलोषधि, जल प्लस औषधि, इसमें आप देखो हम पढ़ रहे हैं क्या, वर्ग संधि। अ के बाद में क्या आता है, ए आए तो ऐ, ओ आए तो औ हो जाता है। ये परमोचित्ते, परम प्लस औचित्य, यहां पर एर यहां पर ओ, तो क्या हो रहा है, औ हो रहा है। प्रमोदार्य ए और ओ, प्रमोदार्य, प्रमोचुक्के परम प्लस औचुक्के, एक प्रमोदस्वी परम प्लस ओजस्वी, जलोद जल प्लस ओद जलोद, प्रौद्योगिक प्र प्लस औद्योगिक, जलोषधि जल प्लस औषधि जलोषधि। इस तरह से आपको सारे उदाहरण, जितने उदाहरण लेकर उदाहरण काम में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी जितनी अपनी प्रैक्टिस है वो भी काम आ जाती है। कि बोलते हैं ना, करत करता अभ्यास के जड़मत हो सुजान, श्री आवत जाते सील प्रत निशान। तो कई बार ऐसे कि अपने उदाहरण पढ़ रहे हैं, ये भी काम आ जाते हैं। बाकी हम तो नियम साथ में पढ़ रहे हैं और पढ़े भी हैं। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, अब पढ़ेंगे हमें वर्ग संधि के अपवाद। तो इसमें क्या देखो, प्र प्लस एसक, क्या आता है, प्रेषक।
देखो प्रे प्लस एसक क्या रहा है, 1 मिनट देखो आप, ये वाला सिस्टम है ना, यहां वाला ये तो आएगा इसमें वर्धी संधि का, इधर वाला आएगा गुण संधि का। ठीक है, इस प्रकार हमने यहां पे ले देखो प्रे प्लस एसक। ठीक है, यहां पर क्या रहा है, प्रेषक। देखो लेकिन सही कौन सा है, ये वाला। तो अपवाद किसके हैं, ये वर्धी संधि के अपवाद है। किसके अपवाद है, ये वर्धी संधि के अपवाद। ठीक है, और कौन सा है, देखो प्रे प्लस एसन, प्रेषण। कौन सा आएगा, प्रेषण। समझ में आ रहा है आपके, वर्धी आतो गुण से, लेकिन अपवाद किसके हैं, ये वर्धी संधि के। एक कौन सा देखो, प्रे प्लस एसिटी, प्रेसिटी। एक देखो प्रे प्लस इसिटी, प्रेसिटी। इन दोनों में देखो, इसमें देखे तो नियमानुसार क्या है, इसमें गुण संधि है, नियमानुसार गुण संधि। और प्रेषित इसको क्या मानते हैं, मैं प्राप्त करने वाला। अब क्या इसका, प्राप्त करने वाला। इसमें आपको ध्यान रखना है, प्रेषित वाला में, प्रेषित वाला में। अब देखो एक आता है अपने इसमें कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ। कंठोष्ठ भी होता है और कंठोष्ठ भी होता है, ये दोनों ही सही है। एक कौन सा आता है, देखो दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, ये भी सही है इसमें। और देखो बिंबोष्ठ, बिंब प्लस ओष्ठ, बिंबोष्ठ। बिंबोष्ठ। एक देखो अधर प्लस ओष्ठ, अध्रोष्ठ, अध्रोष्ठ, अध्रोष्ठ। समझ में आई आपके इतनी बात। देखो यह है अपवाद, किसके अपवाद है, ये वर्धी संधि के अपवाद है ये। देखो यहां पर ये नियम कैसा, वर्धी संधि का, प्रे प्लस एसक, प्रेषक। यहां पर गुण संधि का लग रहा है यहां पर, लेकिन ये सारे किसके अपवाद है, वर्धी संधि के अपवाद है। प्रे प्लस एसन, प्रेषण। प्रे प्लस एसिति, प्रेसिति, प्राप्त करने वाला। देखो प्रे प्लस स्थिति, ये नियमानुसार देखें तो किसका आता है, गुण संधि में आता है। कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ, ये दोनों सही है। दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ, ये भी सही है, ये भी सही है। बिंब प्लस ओष्ठ, बिंबोष्ठ, ये भी सही और ये भी सही है। अधर प्लस ओष्ठ, अध्रोष्ठ, अध्रोष्ठ। ठीक है, आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई को यूं ही जारी रखिए।